अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। सल्ले अला पुकारो सर। मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आज रबीउल आखिर का महीना है। इस महीने को एक नाम से, एक निस्बत से पुकारते हैं, वो 11वीं शरीफ का महीना है। तमाम औलियों के सुल्तान गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी हमारे तमाम के अहले सुन्नत वल जमात के और औलियों के सुल्तान और हमारे पीर मुर्शिद गौसे आजम दस्तगीर का है। कई बार उनके मिसालों के बारे में बयान हो चुका है, फिर भी जो मेरे गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर का जो अकीदा क्या है, उनका अकीदा क्या है, इंशाअल्लाह इसके तौर पर हमें बयान करेंगे। निहमदु व रसूलुल करीम, सब तारीफ उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है और सब तारीफ मेरे तुम्हारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। मेरी भी मकसद है और मैं भी नेकोकारों में शामिल होने के लिए कोशिश कर लूँ। आप भी नेकोकारों में शामिल होने की कोशिश करो। आप भी गुनाह को घटाने के लिए आए हैं, नेकियां को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह हमारे तमाम की मकसद है बस उसके अल्लाह उसके रसूल को राजी करना। गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये वो हस्ती है, तमाम औलिया में इनका दौर और तबदुबात है। ये पावरफुल नाम, जस्ट उनका वजीफा करने से उनका आदमियों का हल, मुश्किल जो मुश्किल तकलीफ है उसे हल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो हस्ती के महीना, वो हस्ती का अब याद रखो क्या नसीब है उस नबी का। गुजरा हो इस महीना कौन सा? रबीउल। किसके क्या नाम से पुकारते हैं वो महीने को? क्या नाम से पुकारते हैं? मीलादुन्नबी। अब इस महीने को 11वीं शरीफ रबीउल आखिर। हम ना दोनों का फैज है। एक नबियों का नबी का सुल्तान है, नबी सुल्तान अंबिया, इमामुल अंबिया, इमामुल मुत्तकीन का फैज भी मिलता है, या औलियों के सुल्तान का फैज भी मिलता है। एक इधर रबीउल अव्वल भी है, इधर रबीउल आखिर भी है। इन दोनों को जोड़कर जाने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाया मेरे नबियों का वारिस, मेरे नबियों का वारिस वो शख्स होएगा उसका नाम है औलिया। जो औलिया बनता है उन्हें नबी का वारिस होता है। अब यहां मालूम होगा, महीना भी दूर नहीं रखे, वारिस को जोड़ में रख ली। महीना भी दूर नहीं गया, अपने नबी मिलादुन नबी के बाद मेरे गौसे आजम को सुल्तान औलिया का जोड़ में रखे। क्यों? ये वारिस है नबी का, ये नबी का वारिस है इन्हें। और इनका अकीदा क्या है? किनका? गौसे आजम का। गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रमजान के महीने में पैदा हुए दिन है उनका। क्या किस दिन पैदा हुए? उनकी अम्मी का नाम क्या नाम है? उनकी अम्मी का नाम फातिमा। पूरे भी 11वें करने वाले थे, पूरे फातिमा। हस्ती के माँ का नाम मालूम नहीं तो फिर फायदा क्या? फातिमा नहीं, फातिमा नहीं।
माँ फातिमा उनका नाम। गौसे आजम दस्तगीर की अम्मी का नाम फातिमा, और उनके अब्बा का नाम क्या? हाँ बोलो माँ, डरो ना। उनके अब्बा का नाम क्या? अरे 11वीं करने वाले डर इसके को, क्योंकि जात और उनके जात के बारे में तो खुद मालूम नहीं, तो फिर क्या मुझे फातिहा दिला रही तुम्हें? कौन की बाजू वाला ढपटी मारे? मैं घर में जाकर ढपटी मारती हूँ, मार रही सो। पहले मालूम कर लो जी किसकी जात के बारे में तुम्हें फातिहा दिला रही, किसे सवाब भेज रही, उनके जात के बारे में मालूम कर लो। खाली उनके अब्बा अम्मी का नाम मालूम नहीं कैसा? अबू मूसा, अबू मूसा उनके अब्बा का नाम। उनका कुनियत आपको जंगी, उनका कुनियत क्या है? जंगी। अबू मूसा जंगी दोस्त, क्या नाम है उनका अब्बा का नाम? यहाँ अब्बा भी, यहाँ अब्बा भी अम्मी दो में आले अली के घरां वाले, आले अली के घरां वाले। इधर अब्बा का खानदान इमाम हसन को जाको लगता है, इधर अम्मी का खानदान जाको इमाम हुसैन को जाको लगता है। और जो कादरिया में बैयत हुआ उन्हें हसनी हुसैनी, जो कादरिया में बैयत हुआ उन्हें हसनी हुसैनी समझो। अब उन्हें कितना नसीब वाला है। दो सिलसिले में आपके जात के मुकद्दस में आकर तय होते हैं, उन्हें हसैन और हुसैन, अल कादरी अल हसैनी अल हुसैनी। इतना बड़ा लक़ब रखा, टाइटल मिल जा रहा तुमने। अब इनकी अम्मी फरमाती, कौन? मेरे आका के, मेरे पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अम्मी फरमाते, जिस दिन चांद दिशा रमजान का, उस दिन मेरा गोद में अब्दुल कादिर पैदा हुआ। जिस दिन रमजान का चांद दिशा, तो उस दिन मेरे गोद में अब्दुल कादिर का, मेरे गोद में अब्दुल कादिर को अल्लाह ताला ने नियामत से मेरे गोद में भर दिया। अब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, वो एक हस्ती है, खुदा के कसम, कितने भी औलिया अब तक पहले से लेकर, जब आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी औलिया पैदा थी, किसी के जात में यह नाम नहीं है कि जो औलिया पैदा होते हुए रमजान के पूरे महीने के रोजे रखा। यही एक ही हस्ती रोजा रखा था, ये एक ही हस्ती पूरे रोजे रखे थे। सुबह में अजान देते ही माँ का पिस्टान छोड़ाते दूध पीने का, मगरिब की अजान होए बाद ही माँ का पिस्टान के पास जाकर दूध पूछेंगे। माँ समझ गए ये बच्चा मादर जात वाली है, माँ अपेक्षित वाली बन गया। तो ये इतने बड़े खानदान के, इतने बड़े खादिया सिलसिले के आप आकर बैयत होने से हसैनी हुसैनी के घराने वाले बन गए। और उनका अकीदा क्या है मालूम? तौहीद। क्या अकीदा है? बेटे याद रखो, अल्लाह के दामन को घट पकड़ो, रसूल दिखाए हुए रास्ते पर उसे वो रास्ते घट्टी पकड़ो। अल्लाह हर हमेशा अल्लाह के जिक्र में शामिल हो, अल्लाह की इबादत में शामिल हो, रसूल दिखाए हुए रास्ते पर अमल करो। ये तौहीद के रास्ते पर थे। इनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हर हमेशा पैगाम देते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह की तौहीद के बारे में बयान करते हर हमेशा। जब हर हमेशा खानखा इनके बगदाद के अंदर खानखा चलता, उस खानखा के अंदर रमजान का महीना था, पूरे के पूरे आके बोलने लगे, या सैयदी, या सरकार, आज हमारे इफ्तियार को एक बस्ती को गए ना, इनके खादिमा मिलने को एक बस्ती को गए। वो बस्ती में रमजान के महीने में तबलीग फैलाने के लिए एक बस्ती को गए। कौन कौन? हुजूर गौसे पाक भी, उनके साथी, उनके मुरीदा। वो बस्ती में जाते ही मगरिब की अजान दे, असर की अजान देकर नमाज पढ़े, मगरिब का वक्त हुआ, सबको भी दावत देना शुरू हुआ। असर में सभी दावत देना शुरू कर ले, हजरत हमारे घर को आओ, हजरत हमारे घर को आओ, हजरत आज इफ्तियार हमारे घर को आओ, पूरे दावत देने लग गए। तो हजरत सबको भी आत्मा जरूर आतू तुम्हारे घर, जरूर आतू मैं तुम्हारे घर, सबको भी बात देते थे। अब खादिमा जोड़ में थे, उनको बहुत भूख जल्दी लगती, सब
बाजू रहती ना साइड में, उनको बहुत हिसाब किताब रखते हैं, किसके घर में मजे से पकता है वो पूरा लेटर लिख को रखते सुन। अब उन्होंने कौन से पक सोचे खादिमा क्या बात होता हजरत उनके आगे इनके आगे पूरा लिख ले। अब आजा मगरिब का वक्त हो रहा है, हजरत सबको बात दे डाले, हजरत है सबको बात डाली। अब ये क्लोज खादिम था ना, उसे बड़बड़ा रहा पेट में, हजरत मशहूर हुआ ये गांव में ये खस्ती है, इन्हें छठमा बुलाया नहीं, इसके घर में बहुत अच्छा पकता है, इसके घर को बहुत मजे कराता है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा भाई। मगर खादिमा तय करते हैं कि किसके किसके घर को जाना। तो हुजूर बोले, हुजूर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोले, चल बात बोले हमें गएंगे, पहले खजूर ले लेकर रोजा खोल डालेंगे, पहले खजूर ले लेकर रोजा का वक्त हो गए खोल डालेंगे, खजूर पानी ले गए। अब खादिमा का मुंह पर पानी नियत करे थे खाने का, उससे हजरत यहाँ खजूर भी पानी पिला डाला, सब भी साइलेंट बढ़ गए, हजरत खिला डाले, वहां जो खाना आया वो खा लिया, खामोश रह गए। अब ईशान की नमाज में पूरे के पूरे करीब 70 को एक कदमी दावत दिए थे, कहते 70 को एक कदमी दावत दिए थे। किसे दिए थे सर? गौसे आजम दस्तगीर पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 70 को एक कदमी में। माशाल्लाह हजरत अच्छी दुआ करे। एक जना था खादिम को मुझे बहुत अच्छी दुआ करे, परेशान एक निवाला मुंह में डालिया नहीं ना, पंजाब मुसाफा लग दावत दे डाली ना करो। उन्हें एक जना था माशाल्लाह बहुत अच्छा दिए, सब एक पूछते गए, 70 को एक आदमी में कहता है मेरे घर में आकर गौसे आजम फातिहा दिलाए, मेरे मुर्शिदी मेरे घर को आकर फातिहा दिला दिए, मेरे घर का रौनक चमक गया आज के दिन से, सबके दिलों में ये मोहब्बत पैदा हो गई, अपना मुर्शिद का पैर उसके घर में पड़ गया, सब खुशहाल थे। इशा की नमाज में एक तो एक गले मिलते थे, मगर खादिमा का जबान और आंख ऊंचा होकर पड़ गए, हमें एक जगह भी गई नहीं, पूरे गले गले मिल रही। तो गौसे आजम ने फरमाया लोगों सुनो, बेशक जो 70 को एक आदमी जो बोल रहे हैं वो हक है। मैं गया था उनके घर को, मैं उनके घर को जाकर फातिहा दिलाकर आया था, तो खादिमा खुद देखते थे, सामने बैठे थे, खजूर खिलाते थे, पर गए कैसा? तो अल्लाह गौसे आजम दस्तगीर वो फरमाते हैं खुदा के कसम, जिस वली का ताल्लुक, जिस वली की निस्बत, जिस वली का तसव्वुफ, जिस वली के अंदर उसके दिल के अंदर कुछ भी कीनापन नहीं रहेगा, कुछ हसद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, उसके खाली से खाली उसके दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। वो मोहब्बत अल्लाह ताला आसमान पर देख बोलता है मेरा बंदा किसे जवाब दिया, उसकी शक्ल बनाकर मैं सब घर में जाकर आ जाऊंगा। गए कौन? गए कौन? उसकी शक्ल में मैं जाकर सबको जाकर। अल्लाह ताला वो बंदे की बात को झूठा नहीं करता। विलायत ये है, विलायत में डग रखने वाले कान खोलकर सुन, 2 दिन आ जाकर पवन झाड़ते ही मतलब ये होना वो होना बोलने वाला विलायत ये है, क्योंकि उसका दिल, उसका दिमाग, उसका अकीदा सब भी खाली रहना। तसव्वुफ उसे बोलते, तसव्वुफ के 2 डग। तसव्वुफ क्या है? 2 डग की चीज। तसव्वुफ क्या है? 2 डग। तसव्वुफ मतलब हमारे पीरी मुरीदी को बोलते हैं, 2 डग की चीज है। क्या है? नफ्सी उंगल कर, मखलूक को उंगल कर, आने वाले को उसे तसव्वुफ बोलते हैं। नफ्स के डग को छोड़कर मखलूक को हटाकर आगे डग रखने वाले को उसे तसव्वुफ कर दी। क्यों? नफ्स के आदतों को छोड़ना है। नफ्स के आदतों को क्या कहते? कीनापन, गीबत, झगड़ा, फसाद, बुरी नजर, काले जादू, ये पूरा भी उसके अंदर कालागिर रहता ना, उसे पूरा पाक करना, उन्हें अच्छाई की तरफ आना, अल्लाह के रुजू की तरफ आना। उन्हें पाक हुआ तो वो नफ्स भी पाक होता है। उसे छोड़कर बीच में दलील कौन? मखलूक आती है। मखलूक कौन? जोरू बच्चे, वो भी मोहब्बत नहीं रखना उन्हें, वो मोहब्बत को भी टाल कर आगे आया तो अल्लाह के मोहब्बत में आ गया, वो इंसान को विलायत मिलती है। म्हणजे ये भी होना वो भी होना तो नहीं होता, एक छोड़ा तो एक मिलता।
मैं कुर्सी छोड़े आता हूँ वहां जाग बैठता सर, मतलब ये भी होना वो भी कुर्सी होना तो मिलती नहीं, मैं ये छोड़े आता हूँ वहां मुझे जगह मिलती सर। इसके वास्ते एक छोड़ने से एक फायदा मिलता है, उसे आजमाइश, इसे क्या बोलते हैं? आजमाइश। तो गौसे आजम फरमाते हैं मेरे दिल में सिवाय अल्लाह के उसके रसूल की मोहब्बत छोड़कर इस कायनात में किसी के ऊपर मोहब्बत नहीं करया, जक्का मैं मेरे अल्लाह उसके रसूल पर, ना तो मेरे माँ बाप के ऊपर करया, ना तो मैं मखलूक के ऊपर करया, ना तो मुरीदान के ऊपर करया, ना तो मुझे ये चीजा होना, मेरा नाम है तब बुलंद होना अगर नहीं करया, मैं करया तो करया वो रब और उसके रसूल को करया। और अब उसके 70 को ये कदमे के घर को जाकर आने वाले के अंदर ये विलायत की ताकत है, खुदा की कसम उसके घर में डग रखने वाला वली नहीं, अल्लाह। उसके डग में रखने वाला कौन है? अल्लाह। उसके हाथ से गौसे आजम की जोड़ में एक मुरीद थे, अबू मू अज़्ज़ुबानी उनका नाम, बहुत बड़े वली, 20 साल खिदमत में थे। कितने? मुरीद, उन्होंने 20 साल के इसमें मुरीद में उनके खिदमत में थे, और 20 साल तक भी उनको मेहरबानी से कभी भी ये नहीं देखे कि उनके नूरानी रोशन नहीं देखे, वो रोशन नहीं देखे हो ना। 20 साल से मैं नूर देखना। हजरत कब देखे? नमाज पढ़ा तो भी वो नूर दिख रहा नहीं, हजरत पढ़े तो नमाज पढ़े तो वो नूर दिख रहा नहीं, ये पढ़े तो भी नूर दिख रहा नहीं। कहा कि आदमी बोलती मैं हजरत के जाग बढ़ गया तो नूर दिखता, कहते ये करामत दिखती। मैं 20 साल से हजरत के पास गया, ये एक दिन भी नूर दिखा ना, तो करवटा बदलते मेरे बराबर सोते थे, मेरा क्या भी नहीं, मैं एक दिन भी एक नूर भी देखा नहीं। अबू मूसा जुबानी अज़्ज़ुबानी उनका नाम था, उन्होंने मुरीद थे, हजरत की खिदमत में थे। तो एक दिन ऐसा आया, हजरत लोटे में पानी लेकर जंगल की तरफ गए, मुसल्ला लोटे में पानी पूरा ले, इन्हों पीछे फॉलो करे। कौन है? ये अज़्ज़ुबानी हजरत पीछे फिरे, पीछे जाले थे, दिल में लोटे में क्या रहेगा, लोटे में क्या रहेगा, ये नूर भर को जा रहे, क्या मैं नूर देखा नहीं, कौन कौन की क्या क्या बोलती ना, हजरत ने करामत ही ये ही वो ही। मगर हजरत आगे आगे जाते थे, इन्हों फॉलो कर ले से, फिर दिल में बोलते हैं 20 साल हो गया ना तो मैं एक नूर देखा, ना तो करामत देखा, कुछ नहीं देखा, मगर 20 साल से ऐसा ही लोटे दिखाती, ऐसा ही ये करते, उनका काम होगा इनका काम होगा नहीं, मगर मेरे अंदाज में ये नहीं मालूम हुआ कि इनकी करामत है या नहीं। ये दिल में खाली लाल है, बीच रास्ते में जाते फौरन अपना तमाल उठा कर जमीन पर मारे, जैसा तमाल लेकर जमीन पर मारे, वो तमाल में से एक नूर फैला, वो आसमान तक जाकर लगा, ऐसा नूर आसमान तक गया। अज़्ज़ुबानी देखकर घबरे होकर ठंड होकर खड़ गए, अज़्ज़ुबानी मेरे मुरीद, 20 साल से यही तो देखना था ना, तू तेरे दिल में यही तो इरादा था ना, कहता था तू नहीं देखना, कहता था ये नहीं देखना, तो कहता था ये नहीं सीखना, देख के नूर। उसी वक्त में देखते ही इनके बदन कांपने लगा, थामने लगा, वो भाप को, वो रोशनी को देखते ही कांपने लग गए। तो बोले या मुर्शिदी, मैं अब क़यामत तक भी अब कुछ भी नहीं पूछूंगा, मुझे नूरानी को नीचे उतारो, मेरी आंखें फट जा रही। फौरन उस नूरानी को उतार कर खड़ा कर रख दिया। फिर बोले कभी भी मुर्शिद को आजमाइश मत करो, कभी भी मुर्शिद को आजमाइश मत करो, क्योंकि एक दिन वो रिवर्स हो जाएगा। वो बोलती जब माफी पूछती, मालूम है वो तुर्की के अंदर बहुत बड़ा मजार शरीफ है, बहुत बड़ी दरगाह है इनकी, इन औलिया बने, हजरत के खलीफे भी बने, उतने बड़े हस्ती। उसके हाथ से कभी भी याद रखो, अपने मुर्शिद के ऊपर करामत के बारे में नहीं सोचना, कर मत, उसका माना क्या है? कर मत, करना नहीं, बस जो कुछ होता है उसकी फैज से होकर बोल लग जाना। और हजरत गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जब आखिरी वक्त आता है, आखिरी वक्त जुम्मा का दिन था, हुजूर गौसे पाक का आखिरी वक्त जुम्मा का दिन था, मिंबर को खड़े ईशा की नमाज पढ़ाकर बोलने लगे, मेरे बड़े बेटे को अब्दुल वहाब को बुलाओ,
उनके बड़े बेटे का नाम क्या? अब्दुल वहाब। मेरे बड़े बेटे को अब्दुल वहाब को बुलाओ, मैं कुछ वसीयत करना, नसीहत नहीं, कुछ वसीयत करना, नसीहत नहीं कर रहा हूं मैं, वसीयत करना। मेरे बड़े बेटे को बुलाओ, कल सवेरे तक मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से मुलाकात होने। भोगते गए, बेटे को बुला ले गए। ऐसे बड़े बेटे पूछा, अब्बू जान क्या है? बेटा मेरे कितने भी बेटे ही, उनको पूरे बुला लेगा, एक को भी छोड़ना को। चंद रिवायत में आता है मेरे गौसे आजम के 40 को एक बेटे, कितने? चंद रिवायत में आता है एक कम 50 बेटे, एक कम 50 बेटे, इतने उनके औलादा उनके। पूरे को बुला लेकर नमाज पढ़ा दिए, सबको बोले अब्दुल वहाब बेटे एक एक जने आओ, पूरे को वसीयत ऐसा नहीं करे, एक एक जने मेरे पास आओ। कान में बोले, बोला खबरदार। दूसरा बेटा कान में बोले खबरदार, फिर बोले कान में, फिर खबरदार। ऐसे 40 भैया के एक कम 50 बच्चों को कान में बोल दिए। बोलकर रात का वक्त हुआ, बोले चंद आदमियों को, जो खास आदमियां थे उनको बुलाए। हर जुमेरात के दिन, हर महीना जुमेरात के दिन 11 तारीख को 11वीं की फातिहा दिलाओ। पूछे वो मुरीदा, या गौसे आजम हर जुमेरात को तो आप 11वीं करते थे, आपके महफिल में आते, हम तबरुक लेकर जाते, आप जाने के बाद अब 11वीं करने वाले कौन है? तो बोलने लगे गौसे आजम दस्तगीर, मेरे जाने के बाद जिस घर के अंदर 11वीं शरीफ के हर जुमेरात को करते, हर महीने में एक बार जुमेरात को करते, याद रखो उनके घर की फेरी मैं करूंगा और उनके करीब मैं रहूंगा। ये दलील है, बोल इन वसीयत कर इन लोगों को, मैं उनके करीब रहूंगा और उनके मुराद पूरा करने के वास्ते अल्लाह से पूछ कर उनकी मुराद दूंगा मैं। गौसे आजम दस्तगीर गए, बोले हर आदमी 11वीं शरीफ करो, जिस घर में 11वीं कर रहे हैं, जिसका मेरा नाम लेवा करते हैं, समझ जाओ मैं तुम्हारे से दूर नहीं, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। इसलिए जो भी आदमियां, जो भी वली है, जो भी वली यानी खाली खादरिया नहीं, जो भी वली है हर जुमेरात गौसे आजम की फातिहा करता है 11वीं शरीफ की। जब 11वीं शरीफ की फातिहा करे, पूछने लग गए, या गौसे आजम दस्तगीर 11वीं शरीफ किस नाम से फातिहा दिलाना? आप तो हर 11वीं के दिन महीने के 11 तारीख के ईशा के मगरिब के बाद आप फातिहा दिलाते थे। उस फातिहा का नाम था हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से फातिहा दिलाते थे। मगर आप जाने के बाद वो 11वीं के दिन 11 तारीख को किसके नाम से फातिहा ना, तुम्हें मेरे नाम से फातिहा दिलाओ और मेरे नबी के साथ मिलाओ। मैं तुम्हारे घर की फेरी करूंगा और मेरे नाना को बुला लेकर आकर हाजिरी दूंगा। अब जितने शिजरा पढ़ती, जितने गौसे आजम को जुमेरात के दिन फातिहा में शामिल होती, खुदा के कसम उन हुजूर और गौसे पाक और औलिया के महफिल में बैठ गए। अब सबको तय कर डाले। 11वीं शरीफ क्या वास्ते कर दी? हुजूर गौसे पाक हुजूर के नाम से करते थे, हम गौसे पाक के नाम से करते। समझ में आया? अब हुजूर गौसे पाक फरमा रही सबको भी, मैं सुबह के वक्त में मैं अल्लाह से प्यारा हो जाऊंगा, वैसा ही सुबह के वक्त में अल्लाह से प्यारा हो। अब 4 दिन तक बातें चले, मुरीद आए, गाँव से औलिया आए, औलिया पूरे देख ले, दीदार कर ले, पूरे हो गए, चले गए। 4 दिन के बाद बड़े बेटे अब्दुल वहाब सब भैया को बुला ले, ऐसा भी एक जगह इकट्ठा हो जाओ। बड़े बेटे अब्दुल वहाब सबको बुलाए, आ जाओ मेरे भाइयों, पूरे एक महफिल में जम जाओ, एक हाल में जम जाओ। पूरे एक हाल में जम गए। हाल में जमते ही बोलने लगे, अब बोलो मेरे अब्बा ने जो वसीयत तुमने सबको करे, वो वसीयत अब मुझे सुनाओ, क्योंकि वो वसीयत चुपके करे नहीं मेरे वो बाबा ने, वो वसीयत में सारे दुनिया में फैलाना पड़ता है और लोगों को बोलना पड़ता है। वो वसीयत एक एक जने आओ मुझे बोलते जाओ, वो वसीयत में लिख लेना है। अब पूरे भैया बैठे, पूरे भैया बैठे, बैठकर बोले, भैया मेरे बड़े भाई ये तो फरमाओ, आपको पहले क्या बोले वो बोलो, बात हमें बोलती सब भी एक एक।
आपको क्या बोले थे वो पहले हमें सुनाओ, बाद हमें बोल दी। तो गौसे आजम दस्तगीर के बड़े बेटे अब्दुल वहाब ने बोलकर मिंबर पर खड़कर बोलने लगे, मेरे भाइयों, जब मुझे मेरे अब्बा ने बुलाकर मेरे कान में बोले, बेटा अब्दुल वहाब, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा दुनिया में, पूरी दुनिया में फैलाना है। याद रख, अल्लाह उसके रसूल के इख्तियार पर तू चलाना है। कभी भी ऐसा वैसा रंगीले की चीजा कामा नहीं करना। जो मेरी जिंदगी में मैं हुजूर के ये एक भी चीज को मैं हटाकर काम नहीं करया, ऐसा ही तुम लोगों में पूरे हटा को नहीं करना। क्योंकि मैं जिस तरह जिंदगी कर कर मैं दिखा कर गया, वही रास्ता दिखाने वाले उन रसूल के ऊपर कायम रहने वाले, अदमिया को गुल मिल करने को। क्योंकि आने वाले नस्लों में, अब सुन लो पूरा, आने वाले नस्लों में, आने वाले मेरे रंग में मेरा नाम बोलकर रंगीले बनेंगे, मेरे नाम से रंगीले बनेंगे। ये कह जना मेरा गौसे पाक ऐसा है, मेरे गौसे पाक वैसा है, अगर भैया कर ले तो हम ना जन्नत मिल जाती करेंगे। खुदा के कसम, तौहीद तौहीद, एक अल्लाह, एक रसूल, उनको जो कहे उसके ऊपर अमल करने वाला गौसे पाक उधर है। उन्होंने कहे उस रास्ते पर रहने वाला गौसे पाक मेरे अब्दुल कादिर वही रास्ते पर रहेगा, ये कायम रखना गए। वो तब पूरे भाइयों बोले, मेरे भाई जो तुझे समझा को गए वही तो वसीयत हम ना सबको भी करें। सो हर भाई को भी एक बात बोले, दूसरी बात बोले नहीं। कई को बोले मालूम, कई को ते बच्चन बेटे तक ब्लॉक बलच, कई को, क्योंकि एक कम 50 या एक कम 40 की ना बच्चे इनके, ये बच्चे वहां नहीं रहेंगे। हर एक इंसान एक सिटी को जाएगा, एक करिया को जाएगा, एक खेड़े को जाएगा, ये खेड़े में जाकर हुजूर की और अल्लाह की दावत देते जाओ, ये तबलीग करे मेरे गौसे आजम अपने बेटे तो उनसे। आप हमें क्या तबलीग कर रहे हैं, हमारे क्या मिसाल है, हमें रंगी में जिंदगी गुजार रही। उनके सीरत पर एक बात बयान करो, एक सिंगल अंगूठी पहनो को ना, 4 अंगूठियां पहना 16 नाराज हो जाता है। क्या भाई इन्होंने ऐसा बयान कर रही, क्यों? तुम गौसे पाक को मोहब्बत कर रहे नहीं? अल मदद या गौसे आजम, अल मदद या गौसे आजम, हमें गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। बारे बार बोलती कि नहीं? अब दामन छोड़ने वाले तब आका की सुन्नत को क्यों नहीं अमल करते? ये कड़ा डालना, अगर मेरी सुन्नत मेरे गौसे आजम एक दिन भी डाले नहीं, अब वो बोले तो बुरा इंसान हम। ये पर्दा होने से पहले बेटे दम को नसीहत करे थे, आने वाले दिनों में इस तरह चलेगा, ये रंगीले के इंसान दुनिया को पसंद करेंगे, अल्लाह के रसूल के दीन को ज्यादा नहीं पसंद, मगर अल्लाह से उसके रसूल से पसंद, हमें मोहब्बत करते हैं भाई, हमें उनकी फातिहा दिला दे। क्या का फातिहा दिलाता है? तो क्या तू सीरत दिखा रहा है? सो हुजूर की सुन्नत तोड़कर तू 10 आदमी को नहीं, लाखों आदमी को खाना खिला, मगर फायदा नहीं। क्यों? उनकी सीरत और सूरत में उनकी मोहब्बत वहां नहीं है, वहां मोहब्बत नहीं है। याद रख लियो, हुजूर के जो मोहब्बत है वही घर में हुजूर और उनके पाक बंदे शामिल रहते सो, नहीं तो खेल ही खेल है। क्यों? खेल की जगह शैतान रहता है, खेल की जगह कौन रहता है? शैतान रहता है। मिसवाक, एक सुन्नत मिसवाक रखे तो इन्हें भी नमाजी कर बोला, अरे तू करने वाला करया नहीं तो करया नहीं तो भी एटलीस्ट मिसवाक दिखाना भी एक सुन्नत है। क्यों? मेरे हुजूर मिसवाक करते थे। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गौसे आजम फरमाते, मेरे मोहब्बत करने वाला कभी दाढ़ी शरीफ छोड़ने सका नहीं रहेगा, एक मुट्ठी दाढ़ी छोड़ेगा। क्यों? अल्लाह के रसूल को मोहब्बत बोलता है, मैं हुजूर को मोहब्बत करता हूं, मैं गौस को मोहब्बत करता हूं। जहां तुम नूए मुबारक देखने चल जाता है, सब भी करने जाता है, मगर सीरत और सूरत में अल्लाह का दुश्मन के जैसा रहता है। तो शेविंग कर ले को कि अकल ही नहीं, बिरयानी कौन सी खाना मालूम है, गोश्त कौन सा खाना मालूम है, चलना कैसा है मालूम हो रहा है, कौन सा देखे तो अच्छा है मालूम है। जब अल्लाह उसके रसूल का सुन्नत से मालूम नहीं, बयान करने के टाइम तो तू सुनिया नहीं। उसकी सीरत में दाढ़ी छोड़ना तो आइयो मेरा बच्चा अभी शादी हुआ नहीं है, कई को दाढ़ी छोड़ना चुकरियां देते हैं। फर्स्ट कौन उठा बोलते सर? माँ बाप पीछे, बच्चे को कौन नीचे गिरा रही सर? अभी शादी छोड़ी बच्चे को, तब भी दाढ़ी छोड़ डाला, क्या करे दाढ़ी छोड़ के हुआ होगा सर, दाढ़ी मुड़ा देता। जो गौसे आजम की माँ कैसी थी, बेटा कायम, जब अल्लाह के राह रास्ते पर मैं छोड़ रही हूँ, 18 साल की उम्र में भेजा रही सो,
18 साल की उम्र में माँ 80 साल की उम्र कितनी, 80 साल की, 80 साल की उम्र को माँ को जरूरत है बेटे की, माँ को बेटे की जरूरत है। उस टाइम में माँ को जाकर पूछी, अम्मी जान मैं अल्लाह के राह रास्ते पर चलना चाहता हूँ, क्या आप इजाजत देती हैं? तो वो माँ 1 मिनट भी लेट करी, बेटे अल्लाह उसके रसूल को चलने का तो जा रहा है ना, मैं खुशहाल से भेजती हूँ, जा तू वो रास्ते में जा, कयामत में मिलेंगे जा। अगर याद रख नसीहत माँ की, सुन लो, आप भी माँ ही, अपने बच्चों को इस तरह सिखाओ। माँ बोल रही है, मेरी अम्मी जान ने फरमा रही अब्दुल कादिर जिलानी को, बेटा याद रख तू उस रब के और उसके रसूल के, तेरे नाना के खदमे मुबारक के रास्ते पर तू नक्शे पर चल रहा है, याद रख ये एक दिन भी उनके खिलाफ कलंक नहीं ले लगाना, क्योंकि नहीं तो कयामत के दिन दोनों की मुलाकात नहीं होगी। मेरे रसूल जिस तरह चले उस तरह चल। मेरे रसूल एक मुट्ठी दाढ़ी छोड़ी, याद रख अब्दुल कादिर, एक मुट्ठी दाढ़ी रख। मेरे रसूल ने 5 वक्त की नमाज को अदा करते थे, वो अदा भी करना। मखलूक के लिए दुआ मांगते थे, वैसा ही मांगना। मेरे रसूल ने जो जो किताब में लिखी वो सुन्नत और अमल करते हुए नफिलों पढ़ता हुआ रसूल को राजी करता जा, तेरे नाना को तो राजी करता जा, जब तेरा रब भी तेरे ऊपर परवाज हो जाएगा। और जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना, जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना। जान गर्दन भी कट जाए झूठ ना को बोलो। तेरा जान निकालने आ रही है, आज मर्डर आप गला काट रही तो उस टाइम में भी सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्यों तो नाना ये रसूल तेरे हैं, तुम क्या औलाद में है सवाल है। आज हमें कर रही हूं वैसा, अयो उर्दू कई के लिए पढ़ाते सो इंग्लिश पढ़ा लेंगे, अयो अल्लाह के रास्ते में कुरान के बात पढ़े पूरा हो जाते बात पढ़ लेता ले। कौन कर रही से हमें ना, अपने बच्चों को रास्ता नहीं दिखाते ना, अपने बच्चों को खुद हमें घर में बिठा कर आ जाती, बच्चों को अंगली पकड़ते हुए नमाज को बुला ले जाना हमारा काम है। हुजूर ने हसैन हुसैन को बचपन में अंगली पकड़ कर नमाज को बुला ले जाते थे। आज हमें कर रही हूँ काम, बच्चों को घर में रख डालती, बच्चे सीखती कैसा, माँ बाप की होदा क्या मालूम है उनको, भान बहन की होदा क्या मालूम है। एक भान को तकलीफ हो तो दूसरा भाई जाकर लपट लेना, तो उसे पहले से दर्द सिखाए रहे तो उन्हें जाको वो होदे बोला नहीं तो एक ही छोदा क्या होता, पैसे है तक बाप के पैसे है तक बाप के पैसे देखो भाई भान को मोहब्बत करता। जिस दिन बाप कम कर दे पैसे यार, अरे मुझे क्या जरूरत नहीं करता, कौन कर रहा है से, तो खुद माँ बाप अपने बच्चों को नाराज कर। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, एक सिंगल अंगूठी पहनना, ये कड़े गिड़े डालना मेरे हुजूर गौसे पाक के हाथ नहीं था। और जो डालने वाले उनके ऊपर हमें नाराज नहीं, मगर हक जो है वो हक है। अब यहाँ गौसे आजम दस्तगीर बोलते हैं आखिरी वसीयत में बोलते हुए, मैं पर्दा होकर मैं अल्लाह से मुलाकात होता हूँ, मेरी तौहीद को आगे लेकर जाना, मेरी तौहीद को आगे लेकर। क्या होता मेरे बेटे, मेरे अब्दुल वहाब, मेरे बेटे याद रख, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का तौहीद कायम रखेगा, बगैर हिसाब किताब से जन्नत में जाएगा। और ये पैगाम सारी दुनिया में दे, जो इंसान अल्लाह उसके रसूल की इबादत करता है, तकवा और परहेज़गारी में रहता है, बगैर हिसाब किताब से उन्हें जन्नती जन्नती जन्नती। कौन बोल रही है? गौसे आजम। तब इतने बड़े हस्ती हमारा को ये रास्ता दिखाए तो क्या ख्याल है हमारा, हमें कैसा उनके याद नहीं करते, हमारा सीरत और सूरत क्यों नहीं चलाते? सीरत और सूरत से हर हमेशा गौसे आजम आज के दौर में नबियां तो पैदा हुए ना, मालूम है नबियां पैदा हुए कि नहीं, कहां को खत्म हुए, नबियां कहां को खत्म हुए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी, मेरे नबी का नाम क्या? मेरे हुजूर के बाद कोसा नबी भी पैदा नहीं हुआ, खत्म हो गया हमको। मगर वली का याद रखो, वली आदम से लेकर आलवे अरवा से लेकर आदम तक, आदम से लेकर नबियों तक वलियां पैदा हो लेते, और मेरे रसूल के बाद भी औलिया पैदा हुए, उसके बाद खयामत तक भी औलिया रहेंगे, और खयामत के दिन में अशर के मैदान में औलिया रहेंगे, और जन्नत में भी औलिया रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? अल्लाह ताला के कुरान पाक में समझा रहा है।
मेरे दोस्त पहले भी हैं, बाद में भी आएंगे, उसके बाद में आएंगे और अशर में भी आएंगे और जन्नत में भी मेरे साथ में रहेंगे। कौन बोल रही? अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमा रहा है। अब याद रखो, नबूवत तो मेरे आका के इसमें दरमियान में खत्म हो गई, विलायत अभी पैदा हुई नहीं, 400-500 साल पहले पैदा हुई से औलिया बोल रही, मेरे अब्दुल कादिर पैदा हुए तो उन्हें मेरा धनी, उन्हें मेरा सुल्तान, हमें खायम दायम उसके नाम से रह जाती है। बोले आलवे अरवा में भी आदमी बोलने लग गए, मैं अब्दुल कादिर के हमारा सुल्तान है। आदम के दौर में क्या औलिया भी बोल रहे, अब्दुल कादिर आने वाले नस्ल में खातमुन नबी के पेट में एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, उन्हें हमारा सुल्तान है। आदम से लेकर, नूह से लेकर, सुलेमान से लेकर, दाऊद से लेकर, मूसा से लेकर, इब्राहिम से लेकर, मूसा से लेकर, ईसा से लेकर, अल्लाह के रसूल से लेकर और मेहदी अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक भी जो भी औलिया पैदा होती, ये औलिया के सुल्तान गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, शान रिसालत या रसूल अल्लाह, शान रिसालत या रसूल अल्लाह, शान रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, या बाहू या बाहू या